देखो बेटे इधर, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने ये एसिटिक एसिड जो था 1 लीटर वाटर के अंदर डाला था। कितने लीटर वाटर के अंदर? 1 लीटर वाटर। और कितने डाले मैंने? 100 मॉलिक्यूल्स CH3 COOH, 1 लीटर, 1 लीटर H2। मान लीजिए 1 लीटर में डालने पर आपके पास में 99 एसिडिक एसिड तो ऐसे ही बचे रह जाएंगे, और एक एसीटेट बन जाएगा और एक H प्लस बन जाएगा। ये सर ये भी कोई नई बात नहीं है, ये भी आपने पहले पढ़ा रखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% आयनाइज नहीं होते हैं, 100% टूटेंगे नहीं, है ना? पढ़ा रखी थी ना बात ये वाली बेटा? यस सर। तो ये जो एक H प्लस होगा किसी न किसी वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना ले। ऐसे ही बेटा फिर क्या होगा कि मैंने मान लो इस कंटेनर को कर दिया बड़ा, इस कंटेनर को कर दिया मैंने बड़ा, और इसमें मैंने 1 लीटर और पानी डाल दिया। अब इस 1 लीटर वाटर से मान के चलो कि भाई एक दो आयन एसीटेट के और टूट गए, मान लो 2 एसीटेट और टूट गए उस 99 में से, 2H प्लस और बन गया उस 99 में से। अब यहाँ पे 99 की जगह कितना बचेगा? टोटल 3 टूट गए ना, तो 99 की जगह कितना बचेगा यहाँ पर? 97। कि हाँ सर ठीक है, ठीक है। कि हाँ सर यहाँ तक की बात भी हमें समझ में आ गई, मान लिया हमने आपकी बात यहाँ तक। बोलो बेटा, बोलो ना बेटा, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है। अब एक चीज देखना बिल्कुल ध्यान से, कि पहले मैंने 1 लीटर में एक तोड़ा था, फिर मैंने 1 लीटर में दो तोड़ दिए, फिर मैं 1 लीटर और डाल के बोलूंगा आपसे 4-5 और मान लो टूट जाएंगे। क्लियर? फिर मैं 1 लीटर में बेटा फिर वो बोल दूंगा कि चलो बेटा मान लो 4-5-6-7 और टूट गए। फिर मैं 1 लीटर और पानी डाल दूंगा, मैं बोलूंगा चलो बेटा मान लो इस बार दो ही टूटे, है ना? तो तुम्हारे मन में एक बात आएगी ना कि सर क्या आपने हमें इतना डेश 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 समझ रखा है क्या, कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो कि एक टूटेगा, दो टूटेगा, तीन टूटेगा? अपन साइंस पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? साइंस। साइंस। तो साइंस साइंस ऐसे थोड़ी ना चलता है कि मान लो ये मान लो वो मान लो वो मान लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कुछ ना कुछ इसका सर रूल तो होगा ना, कि कितने पे कितना टूटेगा, है ना? ऐसा होना चाहिए ना? सर होना तो तो सर कुछ तो ऐसी कैलकुलेशन होती होगी ना जिससे अपन माने कि हाँ भाई इतने पे इतना ही टूटेगा, इतने पे इतना टूटेगा। आपके कहने पे कैसे मान सकते हैं? मान ही नहीं सकते। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से, कितने पर कितना टूटेगा इसको डिफाइन कराते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किससे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोला जाता है अल्फा। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है। ये सर ठीक है, यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया कि पानी डालने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, और बार बार डालने पर थोड़ा 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 करके टूटता है। और वो जो थोड़ा 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 करके जो टूटता है ना, वो साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। गुड, गुड, गुड। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एग्जैक्टली होता क्या है आपके पास में, कि अगर मैंने बोला कि आपके पास में एसिटिक एसिड है CH3COOH, जो कि एक इक्विलिब्रियम में होगा CH3COO माइनस और H प्लस बनाएगा। क्लियर? वाटर ऐड करने पर रिएक्शन सारी वाटर में चल रही है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने बोला कि T=0 पर, T=0 का मतलब क्या होता है? रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। T का मतलब टाइम, T4 टाइम। रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आपने बेटा मान लीजिए इसके लिए रखे थे यहाँ पर C मोल। कितने मोल ले रखे थे? C मोल।
क्लियर, थोड़ा मैं और हल्का कर देता हूँ इसको ताकि आपको ज्यादा लोड नहीं है। आपने ले रखा था इसका 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल में इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया अल्फा, स्टार्टिंग में था 0 0, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम जब लगा तो इसमें से अल्फा निकल जाएगा, टूट जाएगा, अल्फा आयंस टूट गए, तो यहाँ पर कितना बनेगा 1 इंटू अल्फा, 1 इंटू अल्फा, एसिडेट भी अल्फा बन जाएगा और H प्लस भी अल्फा बन जाएगा, क्योंकि दोनों क्या यहाँ पर आपके पास में मोल्स 1 1 है। मान लीजिए मैंने इसके यहाँ पे 2 मोल्स ले रखे थे, क्लियर, तो 2 में से टूटेगा ये 2 अल्फा, क्योंकि 1 में से टूट रहा है अल्फा, तो 2 में से कितना टूटेगा 2 अल्फा, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 2 अल्फा, यहाँ पे कितना बनेगा 2 अल्फा। अगर मैंने इसके 3 मोल्स ले रखे थे तो कितना होगा 3 माइनस 3 अल्फा, यहाँ कितना बनेगा 3 अल्फा, यहाँ पे कितना बनेगा 3 अल्फा। ये कहाँ बात कर रहे हैं अपन, 8 इक्विलिब्रियम, 8 इक्विलिब्रियम, क्लियर। अगर मान लो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर मैंने इसके C मोल ले रखे थे, तो इसके कितने होंगे 0 0 प्रोडक्ट के, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुए। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर कितने बोलोगे C माइनस C अल्फा, ये भी कितना बनेगा C अल्फा, ये भी कितना बनेगा C अल्फा। ये सर थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत ये तो समझ में आ गया कि बेसिकली कैसे कैलकुलेशन चलती है ना। नहीं उधर और इस ब्लॉक और उन दोनों ब्लॉक का अलग अलग है ना सिस्टम, पहले एक था पर अब अलग कर दिया। गाइस बेटा माइक म्यूट करो, क्लियर है यहाँ तक का, बोलो बेटा। हमेशा उतना ही बनेगा ना? हाँ जितने जितने होंगे ना उतना ही बनेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा आपके पास में कितना कितना है वहाँ पर। जहाँ तक कितने बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टूटना, क्लियर, और पर्टिकुलर किसी रेट से टूटना, यस किसी रेट से टूटना, क्लियर है यहाँ तक का। अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर अपन निकालते हैं बेटा फिर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं अपन केसी बोलते हैं जनरली, तो आपने पढ़ा भी होगा केसी केपी। और याद है ना आपको ये कैसे होता था, सी की पावर सी, डी की पावर डी, अपॉन में ए की पावर ए और बी की पावर बी, क्लियर, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इनटू उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में, अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में। केसी इक्वल टू यहाँ कितना दिखेगा आपको, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, और नीचे कितनी आएगी कॉन्सेंट्रेशन सी माइनस सी अल्फा, कितना हो जाएगा ऊपर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, सी को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो गया, तो के कितना दिखेगा आपको, के कितना दिख रहा है बेटा, तो सर के दिख रहा है हमें सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, हाँ या ना। यस सर। क्लियर है गाइस यहाँ तक का सबको, तो थोड़ा बहुत तो सर अब हमें समझ में आ गया है, अब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सब तुम्हारे बेटा 11th क्लास के पाप है, क्या ही कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, नाम समझ में आ गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब टूटने वाले, तो अल्फा होता है आपके पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जब अपन किसी सेल में कैलकुलेशन करते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपके पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सी एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट ए सी कॉन्सेंट्रेशन, और नॉट एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको अपन बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है अल्फा का, क्लियर है यहाँ पर, ये अल्फा का फॉर्मूला है, डायरेक्ट लर्न करना है। अल्फा इजिकल टू कितना होगा, अल्फा इजिकल टू लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम, क्लियर, लैम्डा एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा नॉट एम का मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
दोनों का जो रेशियो होता है आपके पास में वो बताता है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। क्लियर। और कैलकुलेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन बोलेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है, के सी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपन में 1 माइनस अल्फा। अभी जो मैंने पढ़ाया है आपको नीचे पूरा पूरा इतनी लंबी कहानी गाने के बाद गाइस कुछ कुछ समझ में आया? इतनी लंबी अपन ने जो कहानी अभी गाई थी कैसी वाली, क्या हो रहा है, ये कैसी वाली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है आपके पास में, सी अल्फा इंटू सी अल्फा। भाई सी अल्फा किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, एक तो इसकी, एक तो ये वाली सी अल्फा और एक इसका सी अल्फा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिवाइड में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी माइनस सी अल्फा इंटू सी अल्फा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और सी माइनस सी अल्फा, इसमें से अपन ने सी को कॉमन ले लिया, कितना बचेगा अंदर 1 माइनस अल्फा। इसी से सी का स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा अपन के पास में, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपन में 1 माइनस अल्फा। क्लियर। आगे चलें चलो सर। या फिर वापस से एक बार पूरा पूरा रिपीट करूं? सर इस पे कोई क्वेश्चन दे दो ना ताकि क्लियर हो जाएगा। अरे बेटा क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलेंगे, आप टेंशन मत लो, बहुत है क्वेश्चन। यहाँ तक का क्लियर हो गया ना सबको? ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया ना बेटा? ओके। अब बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है ना, नीचे आंसर है बेटा, आंसर बिल्कुल मत देखना है ईमानदारी से। आंसर में थोड़ा सा छुपा देता हूँ इससे, कुछ पिक्चर लगा कर थोड़ी देर के लिए, है ना। लो, द कंडक्टिविटी of a saturated solution of AgCl is, कंडक्टिविटी दे रखी है आपको, कैलकुलेट सॉलेबिलिटी। क्या कैलकुलेट करना है आपको, सॉलेबिलिटी। गिवन आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस Cl माइनस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर। Ag प्लस और Cl माइनस का भी दे रखा है आपको। अब सॉलेबिलिटी का जस्ट फॉर्मूला इसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि इंटू 1000 अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव, सॉरी हाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला था। फॉर्मूला कुछ कुछ हेलो सर। सर 10 raised to the power minus 5 mole per liter.
यार हो गया 10 इंटू 10 की पावर -6 आंसर है क्या? बेटा ये गलती से दिव्या वीणा जो भी हैं मुझे रीहोस्ट कर दीजिए, मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी तो आप होस्ट कर दो। दिव्या बेटा कर रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा रिक्लेम हो जाएगा, 1 मिनट। कहाँ से होगा सर? चैट के नीचे सारा मतलब इवेंट की डिटेल आ रही है ना, वहाँ आ जाएगा नीचे ऑप्शन डिक्लेयर। हो गया। बन गया बेटा क्वेश्चन? सिंपल था, बहुत सिंपल था। कंडक्टिविटी आपको दे रखी थी, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन AgCl साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब क्या दे रखा है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आपको पता चल जाएगा, ये सिर्फ आपको लिख दिया गया है। कैलकुलेट द सॉल्यूशन रिएक्टेंस ऑफ Ag माइनस, दोनों को मैंने डाइल्यूशन की तरफ लैम्डा m AgCl के लिए निकाल सकते हैं। दोनों को सम करना था, कितना आना था? 138 ये आपको गिवन, अपन ने दोनों सम करके निकाल लिया। परसेंट अपन को पता मिला लिया अपन को, उसमें सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था? गलत था, गलत था। ये सर सबको सबका ही गलत था बेटा। बोलो ना गाइस। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। क्यों, तो कुछ मिस्टेक आ रही है क्या बेटा सर वॉइस आपकी में? आवाज अच्छे से नहीं आ रही। ऑफ कर दो। हाँ मेरा गला खराब हो रहा है तो। नहीं गिटार बज रहा है सर। गिटार कैसे बजेगा? घर पे थोड़ी ना हूँ मैं, तो कोचिंग पर बैठा हूँ बेटा। नहीं सर, हाँ। आवाज बोल रहे हो ना, जब गिटार की तरह आवाज आती है, मतलब अटक अटक। अब सही आ रही होगी ना? यस सर। यस सर। बेटा वो स्क्रीन शेयर करते हैं ना, स्क्रीन शेयर करने पर होता है ऐसा, इसको अपन ग्लिच बोलते हैं, जो हो जाता है वो इसमें। देखो बेटा पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना। सी का मतलब होता है आपके पास में, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, कंडक्टेंस वाला पोर्शन है ना, इसलिए अच्छी तरीके से ध्यान देना। और न्यूमेरिकल से बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, इससे टेंशन ही मत लो। C इजिकल टू 1/r होता है, ठीक है। रो इजिकल टू आपके पास में RA/L होता है, और कंडक्टिविटी K इजिकल टू 1/रो, मतलब कि आपके पास में ये 1/r इंटू L/A होता है, जिसको अपन चाहें तो C इंटू सेल कांस्टेंट भी बोल सकते है ना। सर ठीक है सर, यहाँ तक तो पढ़ ही गया था सर। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है अपन के पास में K इंटू 1000 में मोलरिटी
और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है अपन के पास में, K इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मलिटी, है ना। और लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा e इंटू n फैक्टर, ये भी आपको पता होगा, दोनों को डिवाइड करने से अपन ने निकाला था। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपन के पास में था डी वाई हकल इक्वेशन, लैम्डा सी m इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a अंडर रूट सी होता है। इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनता है, इस पे सिर्फ ओनली ग्राफ प्लॉट होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग के लिए आपके पास में ऐसा आता है और वीक के लिए आपके पास में कर्व बनाता है। ये लैम्डा m सी वाले में और रूट सी में ग्राफ प्लॉट हुआ था। स्ट्रेट लाइन आपके पास में, स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉन्ग को रिप्रेजेंट करती है और कर्व आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जब अपन किसी चीज को डालते हैं तो वहां पर आपके पास में जो लैम्डा m होता है, क्लियर, ए एक्स बी वाई का, वो आपके पास में x लैम्डा नॉट a y की पावर माइनस प्लस y लैम्डा नॉट b। हाँ बेटा निखिल, घर अच्छा है, बंद कर ले वीडियो। लैम्डा नॉट b x, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा। सॉरी क्यों बोल रहा है, मैं तो तारीफ करता हूँ। सॉरी की क्या बात है, बुलाना कभी डिनर विनर पर। ऑप्शन हटा देना चाहिए सर जूम क्या वीडियो को ऑप्शन हटा देना चाहिए सर। यस सर। हाँ सर, गलती से चालू हो गया था सर वीडियो। सर एक बार मेरा भी हो गया था। क्या फोन लेना, फोन हाँ सही आ रहे हैं। 10 में मत करो, इनको छोटे रहने दो, इनको छोटे रहने दो। हाँ 8 में है तो हाँ, इनको छोटे रहने दो, तो उसके साथ में लिखे हुए हैं ना, हाँ डायग्राम के साथ के, तो छोटे रहने दो। बहुत सारी मीटिंग्स बेटा जूम पर ऐसी होती हैं जिसमें कैमरे चालू रखने पड़ते हैं सामने बैठकर आपको। ये वाली अपन की तो स्टूडेंट वाली चल रही है, मतलब तुम्हारी तो नॉर्मल, तुम्हारा हमसे सुनने का काम है, तुम्हारा देखने का काम है बोर्ड को। यस सर। है ना, और इसमें तुम्हारे कैमरे चालू नहीं करा सकते ना, वरना तुम बोर्ड देखोगे ही नहीं। नहीं सर देखेंगे ना। अरे नहीं हाँ सर, किसी की वीडियो ऑन आती है सारे बच्चे उसको देखते रहते हैं सर। हाँ सर, स्क्रीनशॉट और ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। सर लेने के बाद और ऐसे अगर मीटिंग में सबके तुम्हारे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। 2-4 तो बाद में भी देखते रहेंगे, फिर रिकॉर्ड कर। सर ये निखिल ही करता है पहले। इधर देखो, अपन के पास में कोलरॉश का रूल था, ऊपर ही ऊपर वाला, टॉप लेवल ये वाला, ये वाला जो रूल है अपन के पास में कोलरॉश में। अपन के पास में एक फॉर्मूला और आया था, कौन सा था, अल्फा का। अल्फा इज इक्वल टू, ओके क्या हो रहा है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम होता है। और के सी कितना होता है अपन के पास में, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब एक फॉर्मूला और बताता हूँ बेटा आपको, अल्फा की जगह ये पुट करना है एक बार के सी के फॉर्मूले में, तो के सी इज इक्वल टू सी, है ना। अल्फा की जगह रख रहा हूं मैं लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट। सी लिखना जरूरी नहीं होता बेटा, मोलर कंडक्टिविटी में वो ऑटोमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी ही मानी जाती है। 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम, ऐसे बना सकते हैं ना इसको। देखो अल्फा की तो वैल्यू रखी है मैंने के सी में, है ना, कितना होगा, सी लैम्डा स्क्वायर एम अपॉन में लैम्डा नॉट का स्क्वायर अपॉन में एम अपॉन में एलसीएम ले लूंगा नीचे, तो लैम्डा एम माइनस लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम।
अब इस लेमडा नोटेम से तो ये लेमडा नोटेम एक बार कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर वाली फॉर्म में यहाँ पर, कितना आएगा के सी इज इक्वल टू सी लेमडा स्क्वायर एम अपॉन में, और यहाँ पर आएगा लेमडा नॉट। सर ये क्या कर दिया आप, ये क्या कर दिया, एक बार इसको बेटा आराम से खुद से बैठ के करो। ये अल्फा का जो वैल्यू है ना, अल्फा की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पर और यहाँ पर खुद से पुट करके एक बार ये फॉर्मूला बना कर देख लो। इसको बनाने से तुम्हारे मन की शांति मिलेगी कि हाँ हमसे भी होता है। हो गया क्या बेटा, खुद से करके देखो एक बार। चार्जर बलजीत सर के पास में मैडम, इसका उधर की तरफ लोगों में ला के देता हूँ। सर चार्जर है ना वो एचपी वाला, एचपी का नहीं नहीं, एक वो जो सबके अंदर लगता है, हाँ वो ये वाला दे दो। हाँ वो लैपटॉप आ गया ना, उसमें रहेगा फिर। गाइस हो गया बेटा, ये फॉर्मूला एक बार आपको खुद से ड्राइव करना था। यस सर। हो गया बेटा, गुड। जिन जिन से भी हो चुका है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपके पास में कंडक्टेंस कंप्लीट था, पूरा कंडक्टेंस अपन का खत्म हो चुका है, अपन का गैल्वेनिक भी खत्म हो चुका है, अपन का बेटा वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस, वो भी खत्म हो चुका है। तो अब तीनों अपन के खत्म हो चुके हैं, है ना। अब मैं तीनों के आपको पोर्शन के फॉर्मूलेज बता देता हूँ, एक बार बिल्कुल ध्यान से फोकस करके समझना। जब अपन ने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पे अपन के पास में न्यूमेरिकल में ओनली फेराडे प्रकट हुए थे, और फेराडे के बेटा दो रूल थे अपन के पास में। एक था फेराडे का फर्स्ट लॉ, जिसमें बोला गया था डिपॉजिटेड मास W प्रोपोर्शनल होता है आपके पास में कितना चार्ज आप दोगे, और W इक्वल टू होता है Z इंटू क्यू, और यहाँ पे W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू का मतलब I इंटू टी, चार्ज का मतलब कितना करंट कितने टाइम के लिए दिया है, इसे भी अपन बता सकते हैं। और W इज इक्वल टू Z को अपन यहाँ पर E अपॉन में 96500 इंटू I इंटू टी भी लिख सकते हैं, और इस E को भी ओपन करके A अपॉन में N इंटू 96500 इंटू I इंटू टी भी लिख सकते हैं। ये फेराडे का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला था, एक ही फॉर्मूला है, बस अपन ने चेंज कर रखे हैं बहुत सारे, है ना। यहाँ पर दूसरा बेटा फेराडे का सेकंड लॉ बता रहा हूँ आपको। सेकंड लॉ में अपन ने बोला था जब बहुत सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो जाते हैं, है ना। और ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होने का मतलब होता है क्या है आपके पास में, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, W1 अपॉन में Z1 इक्वल टू W2 अपॉन में Z2, ऐसे बोलते हैं। क्लियर, जितनी भी सेल होंगे आपके पास में सब वो इक्वल आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक का। ये किसका था, इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसका फोटो खींच लो, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ले लिया, गुड। फिर दूसरा अपन के पास में आया था गैल्वेनिक। गैल्वेनिक सेल में
न्यूमेरिकल की शुरुआत हुई थी बेटा यहाँ पर आपके पास में ई नॉट सेल निकालने से। आप सभी को ई नॉट सेल निकालना आता होगा। ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखो माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ से अपन ने शुरुआत की थी। इसके बाद में अगर किसी अदर टेम्परेचर पे काम करेंगे तो नट संकल प्रकट हो रहे थे यहाँ पर, और ई सेल कितना हो रहा था आपके पास में, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग ऑक्सीडेशन की पावर x अपॉन में रिडक्शन की पावर y। क्लियर? किसने दिया था बेटा ये? नट्स ने। NERNST इक्वेशन, नट्स की इक्वेशन थी ये। और पता है इसको अगर और इज्जत दोगे ना तो आप ई सेल इक्वल टू बोल सकते हो ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन में NF, लॉग की जगह बोला जाएगा फिर यहाँ पर LN, क्योंकि नेचुरल लॉग होता है ये, है ना। ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। बेटा एक चीज है ना, ध्यान रखना, ये पावर x और y जो बोलता हूँ ना मैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जनरली आपको बुक्सों के अंदर नहीं मिलेगा, है ना। और ये निकालने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे आपके, ना के बराबर बिल्कुल। एक मैसेज आया मेरे पास में, पढ़ने दो। सर को अपने इसका डेरिवेशन बताया था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। डेरिवेशन इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ओनली फॉर्मूला ही याद रखना है बस, है ना, फॉर्मूला ही याद रखना है। अब बेटा जिन बच्चों को उस टाइम पे डेरिवेशन याद नहीं हुआ था, उसका सीधा सीधा सा रीजन ये है कि आपने ये चीज लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ी है, इसलिए आपको याद नहीं हुआ है। जब मैं 3-4 बार डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा और वो बहुत ही सिंपल लगने लग जाएगा। क्लियर? 3-4 बार देखने के बाद में। क्लियर है बेटा? इसके बाद में इसमें और भी फॉर्मूले थे अपन के पास में। अपन ने बोला था कि अगर इफ सेल प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, सेल अगर अपन के पास में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है तो वहां पर आपके पास में जो केसी होता है उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन की पावर x अपॉन में रिडक्शन की पावर y। और आपको याद रखना है जब सेल इक्विलिब्रियम में होता है तो ई सेल हमेशा कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन में NF को जब अपन सोल्व करते हैं तो 0.0591 अपॉन में n लोग बेस 10 वाला केसी अपन लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। ये सर बिल्कुल ही सिंपल है सर, बिल्कुल ही। क्लियर? और फिर मैंने आपसे बोला था कि अगर आपके पास सेल का स्पॉन्टिनिटी चेक करने का ऑप्शन आए तो आप उसकी स्पॉन्टिनिटी भी चेक कर सकते हैं। मतलब स्पॉन्टिनिटी चेक करने का मतलब सेल काम करेगा या काम नहीं करेगा। तो दुनिया में जो भी काम करेगा या नहीं करेगा उसमें आप गिब्स फ्री एनर्जी लगा लीजिए। और यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी होती है आपके पास में डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, जब नोट की बात की जाती है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है बेटा? स्टैंडर्ड। और अगर नोट नहीं लगाओगे तो वो किसी भी कंडीशन के लिए वेरी हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस NF E सेल बोला जाएगा। ऊपर वाला ई नोट सेल जो होता है आपके पास में, वो ई नोट कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से निकाला जाता है। और नीचे वाला जो ई सेल होता है आपके पास में, वो नट से निकाला जाता है। नट से आपको निकालना आता ही है, नट्स इक्वेशन से। यहाँ तक की बात भी आपको समझ में आ गई थी, हाँ या ना? यस सर। यहाँ तक का सबको क्लियर है बेटा? गुड, क्लियर। सर मतलब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। एक मिनट, मेरे पास एक और मैसेज आया बेटा, 2 मैसेज आए, नहीं 3-4 मैसेज एक साथ आए। ओ इतना सारा। सर x और y निकालना वापस बता दीजिए। ठीक है बेटा, बता दूंगा। एक और मैसेज है, सर आपने एक दिन शाम को मीटिंग ली थी। मैंने बहुत सारे दिन बेटा शाम को मीटिंग ली है, मैंने काफी अपनी शामें तुम्हारे नाम की हैं, है ना। उसमें क्या करवाया था, उसमें क्या करवाया ये बताओ। मतलब मैं रिकॉर्ड अपलोड कर दूंगा आज सारे, है ना, तो उसमें देख लेना बेटा।
सर एक्स और वाई निकालना वापस बता दीजिए। ओके बता दूंगा। एक और आया बेटा, सर मतलब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना कोई सा भी केमिस्ट्री में। मैंने ऐसा नहीं बोला कोई सा भी का मतलब बेटा आप एक तो पता चले सारे ही मान लो, जो जो नहीं है उनको मैं टाइम टू टाइम आपको बताता हुआ चलूंगा। क्लियर? इसके बाद बेटा बिल्कुल ध्यान से, अगर मैंने बोला आपसे इफ सेल प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, अगर सेल आपके पास में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, तो अपन जानते हैं बेटा जब सेल प्रेजेंट इक्विलिब्रियम में होता है तो ई नोट सेल इक्वल टू होता है आपके पास में 0.0591 अपॉन में n log kc, है ना। तो सर ये कब आया? ये बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देख लो नीचे नीचे वाली इक्वेशन। इफ सेल प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम तो kc का मतलब होता है log ऑक्सीडेशन की पावर x अपॉन में रिडक्शन की कंसंट्रेशन की पावर y, और ये सेल 0 होता है तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपके पास में बन गया ना बेटा ये ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन में n log kc, हाँ या ना। और अगर अपना मन नहीं करता है 0.0591 को लिखने का तो अपन इसको तो ऐसे ही बोल सकते हैं ई नोट सेल इक्वल टू आर टी अपॉन में एन एफ नेचुरल लॉग के सी, है ना बेटा। और बिल्कुल ध्यान से इस ई नोट सेल को मैं चिपका सकता हूँ इस जगह पर ऊपर, हाँ या ना। यस सर। क्या आएगा बताओ? सर माइनस माइनस लॉग एन नेचुरल एफ इंटू आर टी अपॉन में एन एफ नेचुरल लॉग के सी, एन एफ से एन एफ कट जाएगा। लो क्लियर? तो क्या बनी इक्वेशन? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। क्लियर? या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी, हाँ या ना। गाइस क्लियर है? गाइस बोलो ना बेटा। यस सर। ओके ओके, अब मैं आपके पास में इसकी पूरा बुक भेज रहा हूँ, मात्र थोड़ी देर में आपके पास अपलोड हो जाएगी बेटा, उसमें खूब प्रैक्टिस करना। सर आपने नहीं मेरे परसों या ख्याल एक दिन पहले वो 6:15 पे मीटिंग ली थी ना सर, वो उसमें क्या करवा 6:15 वाली मीटिंग, हाँ बेटा वो 6:15 वाली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं वापस आपको सबको बता देता हूँ। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। देखो आप सबके पास में गूगल है ना बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। स्टेप फर्स्ट गूगल ओपन करना। स्टेप 2 डेस्कटॉप साइट ओपन करना, उसमें वो 3 डॉट्स आते हैं ऊपर, यहाँ ऐसे 3 डॉट्स आते हैं, उन पर टिक करोगे ना तो टिक करने के बाद में आपको डेस्कटॉप साइट का वर्जन मिलता है, उसको टिक करोगे ना तो एक गूगल का बहुत बड़ा पेज खुलेगा। फिर स्टेप 3 में जब वो गूगल का बहुत बड़ा एक पेज खुलेगा ना तो यहाँ पर है ना आपके फोटो के यहाँ पर ऐसे 9 डॉट्स बने हुए आएंगे ऐसे। क्लियर? इन 9 डॉट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैप का। क्लियर? इस मैप के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करके अंदर जाओगे ना तो वहां सर्च करना CBSE क्रेस्ट, और एक सर्च करना क्रेस्ट एकेडमी। ये 2 गूगल के पेज हैं बेटा। क्लियर? इस पे आपको रिव्यू करना है ना, इस पे आपको रिव्यू करना है, और रिव्यू में रेटिंग बेटा 5 देनी है आपको, 5 स्टार रेटिंग देनी है। देखो गलती से 3 या 2 या 1 रेटिंग देने की मत ट्राई करना, क्योंकि आप करंट टाइम पे पढ़ रहे हो, आपको 1 साल अभी हमारे साथ निभाना है ना। तो 2 रेटिंग देके बाद में Yes, फंस जाओ आप। सर दोबारा से बताना, गूगल में 3 डॉट नीचे की तरफ आ रहे हैं सर, वहाँ पे तो डेस्कटॉप साइट आई नहीं रही। तो रुको क्रोम में बेटा, आएगी। क्रोम में
क्रोम के अंदर आता है बेटा। रुको मैं मैडम का फोन लेकर आता हूँ, उससे करता हूँ, 1 मिनट दिखाता हूँ, 1 मिनट दिखाई देता हूँ। मैम आपका फोन लाना, वो गूगल वाला बताना है रेटिंग का। गूगल रेटिंग के लिए उस दिन सिखाया था ना बच्चों को, वैसे ही एक बार इसका गूगल। आ जाओ, आप भी आ जाओ, 1 सेकंड। बेटा 1 मिनट में है ना, दिखाई देता हूँ आपको। सर अभी मीटिंग स्टार्ट मत करना, सब्जेक्ट दूसरे। इसके बाद अभी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है बेटा आपकी, अभी तो ये वाला ही चलेगा। मैं आपको एक बार पूरा सिखा रहा हूँ ये वाला। कौन सी क्लास होती है इसके बाद आपकी अभी? बायो। बायो अभी अभी स्टार्ट नहीं होगी बेटा, है ना। मैंने रुकवा दी अभी क्लास आपकी, थोड़ी देर के लिए सीख लेना आप एक बार। हाँ दोनों को रोक लो इनको। बेटा दिख रहा है? यस नो सर। सर। अरे डिस्प्ले दिख रही होगी ना बेटा। यस सर। देखिए, हाँ आप गूगल पर जाना, क्रोम पर, क्रोम पर। क्लियर? क्रोम पर जाने के बाद में बेटा आप इसमें सबसे पहले गूगल सर्च करना खुद। ये गूगल के आप इस पेज पर आ जाओगे इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद में आपको ये ऊपर की तरफ जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर इस पर क्लिक करना, और एक डेस्कटॉप साइट का दिख रहा है आपको नीचे, सेटिंग से ऊपर वाला ऑप्शन देखो, डेस्कटॉप साइट। यस सर। इस पे टिक करोगे ना तो आप अंदर आ जाओगे। यहाँ पर इस टाइप से आपका खुल गया, पेज खुल गया, ठीक है। ये गूगल का डेस्कटॉप साइट आपने ऐसे खोल लिया। अब ऊपर की तरफ देखोगे आप तो यहाँ कॉर्नर में आपको जीमेल, इमेज और ये 9 डॉट्स और एक अपना लोगो दिखेगा। तो इन 9 डॉट्स पर आप जब टिक करोगे ना बेटा तो कुछ इस टाइप का पैनल ओपन होगा एक। इसमें आपको ढूंढना है गूगल मैप, जो कि 3rd नंबर पर दिख रहा है। सबसे पहले अकाउंट, फिर सर्च, फिर मैप। दिख रहा है मैप्स?
Yes, sir. ठीक है, तो इस मैप पर जब आप टिक करोगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पर ऊपर सर्च करना क्रेस्ट एकेडमी, CREST, क्रेस्ट एकेडमी। आ गया बेटा ऊपर? यस इस सर। क्रेस्ट एकेडमी पे टिक करोगे तो फिर आपको बेटा जो क्रेस्ट एकेडमी खुलेगा ना, उसमें रिव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, रेट देने का। यहाँ पर जैसे इन्होंने रेटिंग हो रखी है ना, फिर रेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा आपको इस टाइप से, तो आप अपना रेटिंग दे सकते हो बेटा। क्लियर है गाइस? Yes, sir. तो यहाँ पर आपको रेटिंग देनी है। और अभी देखो बेटा, रेटिंग दे रखी है, एक तो सुल्ताना ने दे रखी है, लक्ष्य ने दे रखी है, पवन ने दे रखी है, और बोसरा ने दे रखी है बेटा रेटिंग। तो जिसने रेटिंग दे रखी है ना, वो बेसिकली उनको हम देखते हैं डायरेक्ट। सिंह रावत ने भी दे रखी है, आयुष, बलजीत सर, ठीक है, सबने दे रखी है बेटा। तो आपने जिसने नहीं दे रखी है ना बेटा, रेटिंग दे देना। क्लियर? कर लोगे ये वाला काम? Yes, sir. सिंपल बेटा, रेटिंग सबको देनी है और दोनों पेज पर देनी है। क्रेस्ट एकेडमी के 2 पेज हैं, एक तो नीचे देख लो CBSE क्रेस्ट सेकंड वाला, और एक फर्स्ट वाला देख लो क्रेस्ट एकेडमी CBSE इंस्टीट्यूट। हो जाएगा काम ये वाला शाम तक? Yes, sir. ठीक। अब है ना, कल जिस बच्चे ने रेटिंग नहीं दी ना बेटा, मैं उसको पहले क्लास में बाद में ऐड करूंगा, पहले वो रेटिंग देकर आएगा। हाँ, इसको तुम अत्याचार समझ सकते हो मेरी तरफ से, जो तुम पर कल से होगा, है ना? यस सर सर। बदले में क्या मिलेगा? बदले में बेटा एक किटकैट या डेयरी मिल्क दी जाएगी आपको। सर ये कौन सी सर फर्स्ट में सर क्रोम में जाएंगे ना सर? हाँ, सब वापस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है। क्लियर? इस टाइप से क्रोम में जाना है, ये गूगल क्रोम है आपका। यहाँ पे टाइप करना गूगल, गूगल में आ जाओगे। गूगल में आने के बाद में गूगल पेज के अंदर आ जाओगे, फिर आप डेस्कटॉप साइट कर लेना इसको। डेस्कटॉप साइट में इस टाइप से आ जाएगा। कॉर्नर में आपको यहाँ पर 9 जो डॉट्स दिखेंगे उसमें जाना है, फिर मैप में जाना है। मैप में जाके सर्च करना है क्रेस्ट एकेडमी, और उसके बाद में आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. हाँ, फोन कर लो आप उसको, मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। समझ गए बेटा? Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक है।